Good morning student and welcome to English class, English language class. In my last video and worksheet, I explain you lesson number of nouns. In that lesson, I explain how to make a plural. Plural कैसे बनता है, ठीक है, वो आपको समझाया था ना. Now today I am going to explain you the pronoun. Okay, the pronoun and kinds of pronouns. So please all of you pay attention and listen very carefully about this chapter. Let's start the lesson. Words which are used in place of noun are called pronoun. This is the definition of pronoun. Words which are used in place of noun are called pronoun. Here are some examples. With these examples, I will explain you pronoun. Okay. Here, Ram is a good boy. He works hard. Now pay attention, my dear student. Here is Ram. Ram क्या है आपका? ये noun है. What is a noun? Noun is the name of any person, place or thing ना. तो जो राम है ये नाउन है, तो ये एक सेंटेंस है, राम इज़ अ गुड बॉय. फिर हम दोबारा से उसके लिए कह रहे हैं ही वर्क्स हार्ड. वो क्या करता है? कठिन परिश्रम करता है. वह कठिन परिश्रम करता है. तो राम, यहाँ हमने राम लिखा, राम इज़ अ गुड बॉय. फिर जो ये राम हमारे ये नाउन है, इसकी जगह पर हमने क्या वर्ड यूज़ किया? ही. आई यूज्ड हियर ही फॉर राम. बॉयज़ के लिए हम ही यूज़ करते हैं एंड फॉर गर्ल्स वी यूज शी. तो राम के लिए मैंने ही वर्ड यूज़ किया ना, तो दिस ही इज़ आवर प्रोनाउन. अंडरस्टैंड? क्योंकि ये नाउन के बदले में कहे जा रहे हैं. जो राम है नाउन, इसके बदले में हम ही कह रहे हैं. तो जो ये ही वर्ड है, दिस इज़ आवर प्रोनाउन नाउन. एंड फिर सेकंड, लुक एट द गर्ल्स. अब ये देखो प्लूरल है. गर्ल्स वर्ड इज़ योर नाउन. ये भी गर्ल्स वर्ड, गर्ल्स भी क्या है? हमारा नाउन है. नाउ इन सेकेंड लाइन वी आर यूजिंग दे. क्योंकि ये प्लूरल है, इसलिए हम यहाँ क्या यूज़ कर रहे हैं? दे. अगर ये एक होता तो अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपको बता रही हूँ क्या होता. दे आर प्लेइंग इन द पार्क. लुक एट द गर्ल्स. लड़कियों को देखो, वे पार्क में खेल रही हैं. तो यहाँ पे जो ये गर्ल्स है हमारा नाउन है, इसके बदले हमने कौन सा वर्ड यूज़ किया? आई यूज़ दे. THEY, दे वर्ड. दिस इज आवर प्लूरल, सो आई यूज़ हियर दे. तो जो दे वर्ड है, जो हमने गर्ल्स नाउन के बदले में यूज़ किया है, दे वर्ड, दिस इज आवर प्रोनाउन. नाउ इन थर्ड एग्जाम्पल, आकृति इज़ अ गुड गर्ल. ओके, आकृति किसका नाम है? एक लड़की का नाम है. आकृति इज़ अ गुड गर्ल. शी सबमिट्स हर वर्क डेली. तो यहाँ पर है आकृति एक अच्छी लड़की है, वह रोज अपना काम सबमिट करती है. तो ये जो वर्ड है शी, किसके लिए हमने यूज़ किया? आकृति के लिए. आकृति कौन है? लड़की है ना. तो वी हैव टू यूज़ वर्ड शी. लड़कियों के लिए हम यूज़ करते हैं शी, लड़कों के लिए हम करते हैं दे. अगर लड़का या लड़की, गर्ल्स या बॉयज़ वर्ड आएगा, जैसे यहाँ पे गर्ल्स आया, तो हम दोनों के लिए दे वर्ड यूज़ करेंगे. ओके. तो जो ये वर्ड है, ये हमारा क्या है? प्रोनाउन है. क्या है बेटा? ये प्रोनाउन है. आया समझ में? दे वर्ड इज आवर प्रोनाउन. नाउ हियर आई हैव अ टॉय. अब इस लाइन में वर्ब नाउन हमारा कौन सा वर्ड है? आई है, हैव है, ए है, टॉय है. ये टॉय, टॉय इज आवर नाउन. टॉय जो वर्ड है, ये थिंग का नेम है ना, तो ये हमारा नाउन है. तो इस नाउन के लिए, टॉय के लिए हमने क्या वर्ड यूज़ किया? इट. इट इज़ रेड इन कलर. आई हैव अ टॉय. मेरे पास एक टॉय है, ये लाल रंग का है. तो इस टॉय वर्ड के लिए आई यूज़ हियर इट. सो दिस इट वर्ड इज आवर प्रोनाउन. ओके. नाउ आकृति, अक्षिता इज अ प्रीटी गर्ल. अक्षिता कैसी? एक प्रीटी लड़की है. शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट. तो आई यूज़ हियर शी इन प्लेस ऑफ अक्षिता. अक्षिता इज नाउन एंड शी इज प्रोनाउन. अंडरस्टैंड? जैसे यहाँ राम है, ये है नाउन, और इसके लिए हमने कौन सा वर्ड यूज़ किया? ही. तो ये भी हमारा क्या हो गया? प्रोनाउन. ठीक है. नाउ काइंड्स ऑफ प्रोनाउन.
in class 2nd you learn only pronouns, but in class 3 you have to learn kinds of pronoun. There are 5 kinds of pronoun: personal pronouns, reflexive pronouns, possessive pronouns, demonstrative pronouns, and interrogative pronouns. Today I will explain only 2 pronouns, personal and reflexive pronouns. I will explain for you. So listen very carefully. Now, the personal pronouns are so that because they stand for the 3 persons. Personal pronouns क्या होते हैं? जो 3 persons के लिए यूज होते हैं, यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. नाउ व्हाट इज द फर्स्ट पर्सन? द प्रोनाउंस विच रेफर टू द पर्सन और persons speaking are called pronouns of the first person as we, I, we. ओके, फर्स्ट पर्सन कौन है? जो कि बोल रहा है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ वीडियो के थ्रू, तो मैं बोल रही हूँ ना, तो मैं हो गई फर्स्ट पर्सन. ठीक है, तो मैं अपने लिए कौन सा वर्ड यूज़ करूँगी? मैं अपने लिए बोलूँगी यू आर योर टीचर, या बोलूँगी आई एम योर टीचर. कौन सा वर्ड यूज़ करूँगी? आई ना. तो जो ये आई वर्ड होता है और वी, ये होते हैं हमारे फर्स्ट पर्सन, जो हम अपने लिए यूज़ करते हैं. सेकंड पर्सन, द प्रोनाउंस विच रेफर टू द पर्सन और persons स्पोकन टू आर कॉल्ड प्रोनाउंस ऑफ द सेकंड पर्सन. अब जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो मैं तो हो गई जो मैं बोल रही हूँ, आई एम द फर्स्ट पर्सन, और मैं आपसे बोल रही हूँ, तो आप कौन से हो गए? सेकंड पर्सन. ओके, मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैं आपको बोलूँ, क्या बोलूँगी? यू बोलूँगी. दो, दी, यू और योर्स वर्ड यूज़ करूँगी. जैसे डू योर वर्क योर सेल्फ बोलते हैं ना, ऐसे यू आर अ गुड बॉय, इस तरह से ही बोलते हैं ना. जब हम किसी और से बात करते हैं तो यू वर्ड यूज़ करते हैं. जो हमारे सामने खड़ा होगा हम उससे बात करेंगे, तो जो ये यू वर्ड है और योर्स वर्ड है, ये क्या है? हमारे सेकंड पर्सन. नाउ द persons which refer to the person or thing spoken of are called pronouns of the third person. और फिर 2 जने मिलकर, जैसे मैं और आप मिलकर हम किसी और के बारे में बात करेंगे तीसरे जने के लिए, तो वो क्या हो जाएगा? थर्ड पर्सन. फॉर एग्जाम्पल, अभी सपोज मैं सायूस से बात कर रही हूँ. ठीक है, मैं किससे बात कर रही हूँ? सायूस से. मैं और सायूस मिलकर बात कर रहे हैं अभिनव सजवान के बारे में. ओके, तो मैं किससे बोल रही हूँ? मैं तो गई आई, सायूस हो गया यू, क्योंकि मैं सायूस से बात कर रही हूँ. और हम दोनों मिलके किसके बारे में बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट अभिनव सजवान. तो हम अभिनव सजवान को क्या बोलेंगे? ही बोलेंगे ना. ही इज़ अ गुड बॉय, मतलब अभिनव सजवान जो है वो अच्छा लड़का है. तो जो ये वर्ड होते हैं ही, शी, हिम, हर, हर्स, दे, देम, देयर्स, ये सब हमारे कौन से होते हैं? थर्ड पर्सन वाले वर्ड्स हैं. विच पर्सन आर दीज आर थर्ड पर्सन. ही बॉयज़ के लिए, शी गर्ल के लिए, हिम बॉय के लिए, हर गर्ल के लिए, और हर्स भी गर्ल के लिए, एंड दे, देम, एट देयर, दे, देम, देयर, ये दोनों के लिए हम बोल सकते हैं. आई बस मुझे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. मीन्स हु इज़ टॉकिंग, जो बोल रहा है वो फर्स्ट पर्सन. वो किसके साथ बोल रहा है? मैं किसके साथ बोल रही थी अभी? शायूस के साथ. तो शायूस सेकंड पर्सन, और मैं और शायूस मिलकर हम किसके बारे में बात कर रहे थे? अभिनव सजवान के बारे में. दैट मीन्स अभिनव सजवान इज़ द थर्ड पर्सन. तो ये जितने भी वर्ड अभी आपको मैंने बताए, ये सारे के सारे कौन से नाउन में आते हैं? पर्सनल प्रोनाउन में. ओके, आई, वी, यू, योर्स, ही, शी, हिम, हर, दे, देयर, ये सब किस में आते हैं? पर्सनल प्रोनाउंस में. ओके, तो यू हैव टू लर्न ऑल दीज वर्ड्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन. नाउ reflexive pronoun. Now second is reflexive pronouns. The pronouns myself, ourselves, yourself,
yourselves, himself, herself, itself, themselves when used as the object of a verb are called reflexive pronouns. जब हम verb के बाद इसे यूज़ करते हैं, जैसे पहले verb आएगा उसके बाद इनमें से कोई word आएगा तो उसको हम क्या कहते हैं, reflexive pronoun. ठीक है, अभी मैं आपको एग्जाम्पल से इसे एक्सप्लेन करती हूँ. आई हैव हर्ट माई सेल्फ. आई किसके लिए बोल रही है, अपने आप के लिए. आई हैव हर्ट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को हर्ट कर लिया है. तो आई के साथ हमारा कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ होता है, माई सेल्फ. ठीक है, और हर्ट क्या हमारा वर्ब है, वर्ब के बाद माई सेल्फ यूज़ हो रहा है ना. तो आई मीन्स मैंने अपने आप को हर्ट कर लिया है. तो आई के साथ हम यूज़ करते हैं माई सेल्फ, और ये सिंगुलर है. ओके, सिंगुलर प्लूरल मैंने आपको लास्ट उसमें पढ़ाया था ना वीडियो में, और वर्कशीट भी दी थी. अब इसमें बार बार मैं यूज़ करूँगी वर्ड, आपको ध्यान से सुनना है. नाउ यू हैव हर्ट योर सेल्फ. अब यू भी क्या है, तुम. हम एक जने को भी यू बोलते हैं और बहुत सारे जनों को भी यू बोलते हैं. जब हम एक जने के लिए यू बोलते हैं तो उसके साथ जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो कौन सा आता है, योर सेल्फ. जब एक जने के लिए बोलते हैं तो क्या आता है, योर सेल्फ. यू हर्ट योर सेल्फ, तुमने अपने आप को हर्ट कर लिया है. थर्ड इज ही हैज़ हर्ट हिमसेल्फ. ही मीन्स, ही क्या है, प्रोनाउन है, यानी कि बॉय वाला प्रोनाउन है. ये बॉयज़ के लिए जो यूज़ होता है. तो इसके लिए जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ होगा इसके साथ वो होगा हिमसेल्फ. यू के साथ योर सेल्फ, ही के साथ हिमसेल्फ. नाउ शी हैज़ हर्ट हर सेल्फ. नाउ शी, व्हाट इज इट, she, it is a pronoun for girls. We use she word for girls. Okay, so we have to write reflexive pronoun herself. she के साथ कौन सा वाला यूज होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, herself. We use herself with she. Okay, या फिर we use this girls. ये she भी गर्ल्स का है और herself भी गर्ल्स का. Now the horse has hurt itself. Now what is it, horse. हॉर्स है ना, ये हॉर्स क्या है हमारा, एनिमल. एनिमल के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, इट. द हॉर्स हैज़ हर्ट इटसेल्फ. हॉर्स ने अपने आप को हर्ट कर लिया है. अंडरस्टैंड, समझे. नाउ वी हैव हर्ट आवर सेल्फ. वी मीन्स हमने, हम मीन्स प्लूरल. वी मीन्स इट इज़ अ प्लूरल वर्ड. तो प्लूरल वर्ड के साथ वी के साथ क्या आता है, आवर सेल्व्स. वॉट वी यूज़, वी हैव टू यूज़ आवर सेल्व्स विद वी. ये हमारा है, दिस इज़ आवर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन विद वी. ठीक है, वी हैव हर्ट आवर सेल्फ. एंड हियर इज़ यू. दिस यू कैन यूज़ एज अ सिंगुलर और प्लूरल बोथ. ये हम एक, अगर मेरे सामने एक जना खड़ा है तभी मैं उसे तुम बोलूँगी. दो जने मेरे सामने खड़े हैं और मैं उनसे बात कर रही हूँ तभी मैं उनको कौन सा वर्ड यूज़ करूँगी, यू वर्ड यूज़ करूँगी, तुम. यू हैव हर्ट योर सेल्फ. अब जब मैं एक से ज़्यादा जनों के लिए यू वर्ड यूज़ कर रही हूँ तो उस समय मैं उन्हें बताऊँगी योर सेल्फ्स. ये भी प्लूरल हो जाएगा. नहीं तो ये क्या होगा, यू हैव हर्ट योर सेल्फ. अगर एक जने को बोल रही हूँ तो क्या बोलूँगी, यू हैव हर्ट योर सेल्फ. बट इफ़ आई एम यूजिंग दिस यू वर्ड फॉर मोर देन वन person, तो I have to use yourselves. Understand? This is our plural words and this one is also our plural. Ourselves and yourselves are the plural words. Now they is also a plural. They have hurt themselves. They have hurt themselves. दे के साथ हम themselves यूज़ करते हैं. ओके, प्लूरल में दे मीन्स बहुत सारे जनों के लिए कहते हैं और themselves भी बहुत सारे जनों के लिए ही कहते हैं. दे हैव हर्ट themselves. अंडरस्टैंड. तो आपको ये पढ़ना है कि यू के साथ योर सेल्फ, ही के साथ हिमसेल्फ, एंड विद शी हर सेल्फ, विद एनी एनिमल्स नेम इट सेल्फ, एंड वी आवर सेल्फ, यू योर सेल्फ्स, दे themselves. नाउ वन मोर थिंग इज हेयर विच यू हैव टू नोट. आप देख रहे होंगे कि हमने यूज़ किया है हैव एंड हैज़. ये जो हैज़ वर्ड होता है ना बच्चों, ये हम यूज़ करते हैं सिंगुलर के साथ. ही हैज़, शी हैज़. ठीक है,
राम हैज़, डॉग हैज़, हॉर्स हैज़, बॉय हैज़, इस तरह से। बट जो ये हैव है ये हम प्लूरल वर्ड के साथ यूज़ करते हैं। जैसे यू प्लूरल भी हो सकता है ना, तो यू हैव, वी हैव, दे हैव, गर्ल्स हैव, बॉयज़ हैव। अगर हम गर्ल बोलेंगे तो आएगा हैज़। अगर हम बोलेंगे गर्ल्स प्लूरल गर्ल्स तो हम क्या लगाएंगे, हैव। ओके, तो ये भी आप इसके साथ समझ लो और इसे ध्यान में रखना। ओके, विथ सिंगुलर वी यूज़ हैज़ एंड विथ प्लूरल वी यूज़ हैव। नाउ माय डियर स्टूडेंट, हियर इज सम होमवर्क फॉर यू। डू एक्सरसाइज 39, 40, 42। अच्छा, वन मोर थिंग, इन माई लास्ट वीडियो जिसमें मैंने आपको सिंगुलर प्लूरल के रूल्स बताए थे, तो वन चाइल्ड वॉज आस्किंग विद मी, वन स्टूडेंट वॉज आस्किंग कि मैम जो ये लिखा है आपने ये वर्कशीट में, तो ये मुझे नोट करना है। तो आई सेड यस, ये जो है ये आपको लर्न करने होते हैं। आपने देखा होगा कि आपको क्या ट्रू एंड फॉल्स वगैरह क्वेश्चन आंसर हम इसी से तो बना के देते हैं ना। तो यू हैव टू नोट डाउन ऑल दीज थिंग्स। ये आपको कॉपी में नोट करना है इन योर नोटबुक, बट दिस होमवर्क यू हैव टू डू इन योर इंग्लिश लैंग्वेज बुक। हियर इज योर होमवर्क, एक्सरसाइज नंबर 39, 40 and 42. 39 is here. Exercise 39. दिख गया ना? This is your exercise number 39. Now, first you have to understand the question. Rewrite. Rewrite means दोबारा लिखो. These sentences, ये सारे sentence by changing the words in color by a suitable pronoun. Rewrite these sentence. इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको पेपर में भी दिए थे, उसमें आपको विद अपोजिट करना था एडजेक्टिव का। एंड आई एक्सप्लेन दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन इन माई वीडियो ऑल्सो, बट सम ऑफ यू स्टूडेंट नॉट डन, उन्होंने नहीं किया। उन्होंने क्या करा, ब्यूटीफुल का अगली लिख दिया, काइंड का क्रूर लिख दिया, बट दे नॉट रिटर्न द सेंटेंस। फुल सेंटेंस लिखना था आपको। तो ये अभी आप प्रैक्टिस करोगे और उसके बाद आपको अगर इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे पेपर में तो इस तरीके से करना होगा। री राइट दिस सेंटेंस, री राइट माने दोबारा लिखो, मतलब ये जो पूरा सेंटेंस है ना इसे आपको दोबारा लिखना है बाय चेंजिंग। चेंज क्या करना है, वर्ड्स इन कलर, जो ये कलर वर्ड्स है इसको चेंज करके करना है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी हियर, रमन इज अब्सेंट टूडे। ओके, रमन इज इल, गिव दिस बुक टू रमन, दिस बुक इज रमन्स। इसमें हमें जो कलर्ड है ये सारे रमन रमन है, इसमें प्रोनाउन यूज करना है। तो रमन कौन है, रमन इज अ बॉय, है ना, कि लड़की का नाम है, नो ना, इट इज द नेम ऑफ अ बॉय। सो वी हैव टू चेंज दिस रमन इनटू ही। रमन इज अब्सेंट टूडे, तो फर्स्ट लाइन तो यही आएगी, रमन इज अब्सेंट टूडे, इस तरह से लिखना होता है। देन इन प्लेस ऑफ रमन वी हैव टू यूज प्रोनाउन फॉर दिस रमन। रमन इज अ बॉय, सो यू हैव टू यूज ही वर्ड, ही इज इल। फिर गिव दिस बुक टू रमन, तो हम क्या लिखेंगे, गिव हिम। अब हम क्या बोलेंगे, उसको दो, गिव दिस बुक टू रमन, ये किताब रमन को दो। तो इसको हम हिंदी में कैसे बोलेंगे, ये किताब उसको दो। तो उसको के लिए क्या आता है, हिम। बॉयज़ के लिए हिम यूज़ करते हैं एंड फॉर गर्ल्स वी यूज़ हर। तो गिव हिम दिस बुक, फिर दिस बुक इज रमन्स, और जो दिस वर्ड है जैसे एनिमल्स के लिए हम इट यूज़ करते हैं ना, ऐसे ही जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उसके लिए भी हम इट वर्ड यूज़ करते हैं। तो ये नॉन लिविंग है ना बुक, तो वी हैव टू राइट हियर इट। इट इज रमन्स, रमन्स की है ना, तो रमन्स के लिए हम क्या लिखेंगे, हीज, ये उसकी है। हिम और हीज वर्ड किसके लिए आते हैं, बॉयज़ के लिए। तो ये वाला जो वर्क है आपको बहुत आराम से करना है, ये नहीं कि आपको वर्कशीट मिली और आप स्टार्ट हो जाओ। इसको आप पढ़ो, पहले सबको पढ़ो, मीनिंग सोचो उसकी, मम्मी की हेल्प लो, पापा की हेल्प लो, ठीक है, मेरी भी हेल्प ले सकते हो। फिर उसके बाद आपको ये वाला वर्क करना है, बहुत सोच सोच कर और बहुत ध्यान से। ओके, कॉल द गर्ल्स हियर। अब यहाँ गर्ल्स की बात है, लड़कियों को यहाँ बुलाओ, दिस इज प्लूरल। द गर्ल्स हैव प्लेड इनफ, अब लड़कियों ने बहुत खेल लिया। आई वॉन्ट टू टीच द गर्ल्स नाउ, अब मैं लड़कियों को
पढ़ाना चाहता हूँ या चाहती हूँ। ना फर्स्ट सेंटेंस तो ऐसे ही आएगा, कॉल द गर्ल्स हियर, ठीक है। द गर्ल्स मीन्स प्लूरल है ना, तो हमें क्या यूज़ करना है, जो दोनों के लिए यूज होता है, गर्ल्स और बॉयज़ के लिए, दे हैव प्लेड इनफ। फिर ये अपने लिए बोला, आई वॉन्ट टू टीच द गर्ल्स ना, तो आई वॉन्ट टू टीच गर्ल्स, लड़कियों को पढ़ाना चाहता है ना, आई पढ़ाना चाहता है या चाहती है, तो आई वॉन्ट टू टीच देम, उनको पढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है। नाउ थर्ड इज, आई हैव अ फाउंटेन पेन, मेरे पास एक फाउंटेन पेन है। फादर गेव द फाउंटेन पेन टू मी, फादर ने मुझे इसे दिया था, ठीक है, फाउंटेन पेन दिया। द फाउंटेन पेन कॉस्ट फादर 10 रुपीज़। अच्छा, आई हैव अ फाउंटेन पेन, पहले तो ये हो गया। देन फादर गेव, ये फाउंटेन पेन क्या है, नॉन लिविंग है ना, तो हमें क्या लिखना है यहाँ पर, इट। फादर गेव, इस सब की जगह इट टू हिम। सपोज ये हम लड़के के बारे में सोच के कर रहे हैं, हिम, या फिर लड़की के बारे में सोच रहे तो हर, पापा ने उसको दिया था, फादर ने उसको दिया था, फादर गेव इट टू हिम या हर। फिर द फाउंटेन पेन, अगेन द फाउंटेन पेन, बिकॉज इट इज़ अ नॉन लिविंग थिंग, तो हम क्या लिखेंगे इसमें, अभी जब मैं आपको जेंडर समझाऊंगी ना, तब मैं आपको बताऊंगी फाउंटेन पेन के बारे में। द फाउंटेन पेन इट्स कॉस्ट फादर 10 रुपीज़, तो यहाँ पे फादर नहीं आएगा, इट कॉस्ट इज 10 रुपीज़, ओके। तो इस तरह से ये सारा का सारा आपको करना है। आफ्टर दैट यू हैव टू डू एक्सरसाइज नंबर 40 ऑल्सो। तो जो एक्सरसाइज नंबर 40 है ना, ये इतनी हार्ड नहीं, पर इसमें आपको बहुत सोचना है, तब ये करना है। फिर आई विल टेल यू द आंसर ऑल्सो ऑफ दिस एक्सरसाइज, ओके। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल प्रोनाउंस। हेयर, यहाँ पे आपको कुछ चेंज नहीं करना है, कुछ रीराइट नहीं करना है, ओनली सिंपल फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल प्रोनाउंस। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू राइट pronouns in the blank place. You have to write the pronouns in the blank place. For example, Hari has a book. Hari के पास एक किताब है. There are picture in it. It माने बुक में. बुक में क्या है, पिक्चर. इन बुक नहीं लिखेंगे आप. बुक को अभी आपको मैंने बताया, I told you it is non-living, so we can use here it. तो there are pictures in it. Then they are very beautiful. वो बहुत सुंदर हैं. लाइक, हाँ, आई चिल्ड्रन लाइक इट वेरी मच. बच्चे से बहुत पसंद करते हैं. ठीक है. नाउ सेकेंड इज सीता इज़ अ गुड गर्ल. सीता कैसी लड़की है, गुड गर्ल है. ऑलवेज कम्स टू स्कूल इन टाइम. हमेशा टाइम से स्कूल आती है. तो कौन आती है, सीता आती है ना, तो हम यूज़ करेंगे शी ऑलवेज कम्स टू स्कूल इन टाइम. बट कमला, जो कमला है ना दूसरी लड़की, इज़ आइडल. वो आइडल है, सुस्ती है. फिर अगेन इज़ ऑलवेज लेट. तो कौन लेट होता है, कमला ना. तो कमला के लिए हम क्या यूज करेंगे, शी इज़ ऑलवेज लेट. द टीचर डज नॉट लाइक. टीचर उसे पसंद नहीं करती है. तो कमला के लिए कौन सा वर्ड आएगा, हर. द टीचर डज नॉट लाइक हर. टीचर उसे पसंद नहीं करती है. ठीक है. बट टीचर सब बच्चों को पसंद करती है, चाहे वो लेट आए चाहे जल्दी आए. ठीक है बच्चों, दिस इज ओनली अ सेंटेंस. अब ये मत सोचना मैं लेट जाऊंगी तो मेरी टीचर मुझे पसंद नहीं करेंगी. तो स्कूल खुलने दो, फिर तुम आओगे, दौड़े दौड़े स्कूल आओगे. नाउ वन मोर होमवर्क इज हियर. दिस 42. फिल ईच ब्लैंक विद द प्रॉपर फॉर्म आ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. अभी जो आपको मैंने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस बताया ना, हिम सेल्फ, माई सेल्फ, देम सेल्फ, योर सेल्फ, इट सेल्फ, ये बताया ना, तो वो यहाँ आपको फील करने हैं. ठीक है. एक में दो बताऊंगी मैं आपको सिर्फ. द प्रिजनर हैंग्ड. प्रिजनर सिंगुलर है ना, और आदमी है, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, हिमसेल्फ. ठीक है. नाउ द चिल्ड्रन हाइड. अब ये चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन मीन्स बच्चे. बच्चे, लड़के लड़कियां सब मिक्स हो सकते हैं. ठीक है. तो ये प्लूरल है, तो हम यहाँ के लिखेंगे देम सेल्व्स. ये भी प्लूरल में आएगा, सेल्व्स. सेल्फ में नहीं आएगा, सेल्व्स. ठीक है.
तो ये एक्सरसाइज आपको करनी है। और दिस इज़ योर नॉन सबमिशन वर्कशीट। मीन्स ये वाली वर्कशीट आपको सबमिट नहीं करनी है। यू हैव टू डू योर वर्क इन बुक ओनली एंड यू हैव टू नोट डाउन ऑल द टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस विच आई विल एक्सप्लेन यू एंड टुडे आई एक्सप्लेन यू। जो आज मैंने आपको किया बताया है प्रोनाउन, और जो आने वाले टाइम में भी मतलब नेक्स्ट वीडियो में भी जो रह गए हैं रेस्ट ऑफ द प्रोनाउंस आई विल एक्सप्लेन इन माई नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो वॉच द वीडियो वेरी केयरफुली और बहुत अच्छे से पढ़ाई करो। दिस इज़ द मेथड, न्यू मेथड ऑफ टीचिंग। अब यही एक नया मेथड है टीचिंग का, आपके साथ जुड़ने का मेरा। तो हमें ये एक्सेप्ट करना है। ये अब वेट मत करो कि स्कूल खुलेंगे, पता नहीं कब खुलेंगे, कोई नहीं जानता है ना। तो आपको ऐसे ही पढ़ना है और ऐसे ही पढ़ो। ओके ओके माय डियर, थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, बाय बाय।